ज्ञानवापी परिसर में पूजा पाठ शुरू हो चुका है, लेकिन वाराणसी में ज्ञानवापी ट्रेजरी से तहखाने में 8 खंडित मूर्तियां वापस लाई गई हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना विवाद होगा, क्योंकि दीवारों पर त्रिशूल और बाकी निशान एक मस्जिद का हिस्सा तो नहीं हो सकते। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। 31 जनवरी 2024 वो डेट जब वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज अजय कृष्णा विश्वेशा जी ने एक बड़ा फैसला सुनाया। ऐसा फैसला जिसकी उम्मीद शायद हिंदुओं ने कहीं ना कहीं छोड़ दी थी। फैसला था कि अब हिंदू भी ज्ञानवापी के तहखाना, जिसे व्यास तहखाना भी कहा जाता है, उसमें अपने आराध्य भोलेनाथ की पूजा शुरू कर सकते हैं। उसी ज्ञानवापी मंदिर में जिसे आज औरंगजेब की वजह से ज्ञानवापी मस्जिद भी कहा जाता है। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन है कि ज्ञानवापी मस्जिद की नींव मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर ही रखी गई है। और कहीं ना कहीं मस्जिद के स्ट्रक्चर से ये रिपोर्ट सामने आती है कि मंदिर का एक कुछ हिस्सा इस मस्जिद को बनाने में यूज किया गया है। एक रिपोर्ट का ये भी कहना है कि उस दौर में औरंगजेब ने ऐसा इसलिए किया था कि वो हिंदुओं को दिखा सके वो कितना पावरफुल किंग है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिल गुप्तियाल और आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि बात होने जा रही है सैकड़ों साल पुराने ज्ञानवापी मंदिर के हिस्ट्री की। और क्या राम मंदिर के बाद अगला नंबर काशी का है? जिन्हें नहीं पता, ज्ञानवापी का मतलब है ज्ञान का कूप, जिसे वेल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। इसके साथ ही ज्ञानवापी की हिस्ट्री भी हैरान कर देने वाली रही है। 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने इस मंदिर को बनवाया तो 1194 में मोहम्मद गौरी ने इसे तोड़वा दिया। भक्तों ने इसे दोबारा बनवाया तो फिर 1447 में जौनपुर के सुल्तान मोहम्मद शाह ने इसे तोड़ डाला। 1585 में राजा तोडरमल की मदद से पंडित नारायण भट्ट ने इसे फिर खड़ा किया तो 1632 में शाहजहां ने इसे गिराने के लिए अपनी एक टुकड़ी भेज दी थी। और तब लोगों ने मंदिर को किसी तरह टूटने से बचा लिया था। लेकिन फिर आया साल 1669 जब मुगल शासक औरंगजेब ने इसे फिर से गिराने का ठान लिया। ये वही औरंगजेब है जिसने हिंदुओं के जनेऊ उतरवाए और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया। ये वही औरंगजेब है जिसने न जाने कितने ही मंदिरों को तोड़वाया और अपनी इसी कट्टर सोच से उसने हिंदुओं पर कितने ही बार जुल्म किए। शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने 49 ईयर्स तक इंडिया पर रूल किया और जैसे ही उसे पता चला कि काशी के कई स्कूल और मंदिरों में बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उसने वो स्कूल ही गिरवा दिए और मंदिरों को तोड़वा दिया। और उन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर था बाबा विश्वनाथ जी का। औरंगजेब ने जब बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर को तोड़वाने के लिए जो फरमान जारी किया था वो आज भी सेफ है और कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी में है। और इतना ही नहीं, उस टाइम पर आए फॉरेनर ट्रैवलर्स ने भी अपनी किताबों में इसका जिक्र किया है। एक राइटर थे रेजिनाल्ड हैबर, आई होप मैं इनका नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ यहाँ पर। इन्होंने 1824 में अपनी बुक में मेंशन किया था कि ज्ञानवापी के अंदर गंगा जल को लाकर एक पत्थर से बने मूर्ति की पूजा की जाती है। वहीं एम ए शेरिंग ने 1868 में अपनी बुक द सैक्रेड सिटी ऑफ द हिंदूज में मेंशन किया है कि ज्ञानवापी में एक भारी संख्या में भीड़ रोज आकर पूजा पाठ करती है और कुछ कुएं में फेंकती है। यहाँ वो हिंदुओं की बात कर रहे थे जो वहाँ फूलों से अपने आराध्य की पूजा करते थे। वहीं ग्रीव्स ने 1909 में अपनी बुक में ब्राह्मण हिंदू पंडितों के बारे में बताया तो ज्ञानवापी के अंदर किसी स्टोन यानी पत्थर के चारों ओर घूमकर पूजा करते थे। ये सभी चीजें आज ये बातें चीख चीख कर कह रही हैं कि ज्ञानवापी पहले मंदिर ही था जिसे औरंगजेब ने तोड़वाकर मस्जिद बनवाया। पर हमारा दुर्भाग्य देखिए कि आज अपने ही मंदिरों के लिए हमें सालों से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आइए ज्ञानवापी मंदिर के लिए जो लड़ाई कोर्ट में सालों से चल रही है उस पर एक नजर डालते हैं। अक्टूबर 1991 में वाराणसी के एक सिविल कोर्ट में पेटिशन फाइल होती है जो कि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग और दूसरे 5 लोगों द्वारा की जाती है, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी मंदिर को फिर से वहीं पर बनाने पर जोर दिया। और उस टाइम पर कांग्रेस पार्टी से रहे भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया कि जो भी मंदिर और मस्जिद जहां पर होंगे उन्हें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और ये एक्ट भी स्पेशली मथुरा में कृष्ण भगवान के मंदिर और ज्ञानवापी में काशी विश्वनाथ जी के मंदिर से मुद्दों के लिए ही लाया गया था। और हुआ भी वही। 1997 में वाराणसी सिविल कोर्ट ने द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देकर केस को स्टे कर दिया और उसके बाद अगले 22 सालों तक इस पर रोक लगी रही। 2019 में जब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के केस ने आग पकड़ी तो वाराणसी के ही एक लॉयर विजय शंकर रस्तोगी, जिन्हें दोष माना जाता है स्वयंभू ज्योतिर्लिंगा जी का, एक पिटीशन फाइल करते हैं। वो पिटीशन यूं थी कि ज्ञानवापी में ASI की जांच करवाई जाए और कोर्ट ने फिर से इस केस को अनसुना कर स्टे कर दिया। 2021 में 5 हिंदू औरतों द्वारा पिटीशन फाइल की जाती है फिर से कि उन्हें इजाजत दी जाए ज्ञानवापी में पूजा करने की।
इस रिपोर्ट से आप ये देख सकते हैं कि अपने मंदिर को वापस लेने के लिए कितने सालों से इसकी लड़ाई चल रही है। जैसे 500 सालों बाद हमें हमारी राम जन्मभूमि वापस मिली है, हम हिंदुओं को पूरा विश्वास है कि हमें हमारे आराध्य काशी विश्वनाथ का मंदिर भी जरूर मिलेगा। अगर ज्ञानवापी को पॉलिटिक्स के आईने से देखें तो कांग्रेस के लिए मुस्लिम हमेशा से एक बड़े वोट बैंक रहे हैं। यही रीजन है कि जब कोर्ट ने वीडियोग्राफी रिसर्च के लिए ऑर्डर पास किए तो कांग्रेस ने कोर्ट से अपील करी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन ना किया जाए किसी भी तरह से। और वही कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम का कहना है राम मंदिर के अलावा सभी मंदिर और मस्जिदों पर वर्शिप एक्ट लागू होता है। और ये एक्ट भारत के प्रधानमंत्री रहे नरसिम्हा राव जी के बहुत ही सोच विचार के साथ लाया गया था। और वहीं बीजेपी से उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य का कहना है 1993 तक ज्ञानवापी एक तहखाने में पूजा होती थी, उन्होंने खुद वहां दर्शन किए थे। और अब 1993 के बाद से इस पर रोक लगा दी गई। और दूसरी ओर AIMIM के लीडर असदुद्दीन ओवैसी का ये आग भरे बयान सुनिए जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिए। सदर जमहूरिया ने कहा था कि 22 जनवरी एक तारीखी दिन है, बिल्कुल तारीखी दिन है। 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 92 को रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद 86 में ताले खोलकर रखी गई। किसी में हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर की बात की जाए। आप बताइए मेरे पास बचा क्या है? बचा यह है कि आर्टिकल 32 बचा है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते। तारीखी दिन 22 जनवरी था, एक तारीखी दिन 31 जनवरी था। सर रात के अंधेरे में अपील किए बगैर आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं सर? 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को बगैर को नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद के अथॉरिटी का कहना है कि आज तक वहां कोई पूजा नहीं हुई है। हिंदू सिर्फ झूठ पर झूठ बोल रहे हैं और वो अपनी किसी भी मस्जिद को तोड़वाने को बिल्कुल राजी नहीं है। कोर्ट में केस अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। भले ही मुस्लिम कम्युनिटीज इन प्रूफ्स को एक्सेप्ट ना करे, पर सिर्फ उनके बोलने भर से ये प्रूफ नहीं होता है कि वहां कभी मंदिर नहीं था। योगी आदित्यनाथ ने अपने एक इंटरव्यू में ये साफ कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद ना बोले तो अच्छा होगा। इससे उनका इरादा साफ आ चलता है कि वो जल्द ही ज्ञानवापी को भी मंदिर में तब्दील करेंगे। अब देखना होगा कि हम अपने आराध्य भोलेनाथ को कब तक वापस ला पाते हैं, क्योंकि कोर्ट में दलीलें दोनों ओर से बराबर हो रही हैं। तो आज की वीडियो इसी के साथ यही ओवर करते हैं और आपकी राय क्या है ज्ञानवापी केस में? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।